हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं पिछले 2 वीडियोस की बात आप लोगों को मैं फिर से बोला था कि वहाँ में मेरा परमेश्वर का वार्निंग ड्रीम और विज़न के द्वारा आया और किस कारण से ऐसे वार्निंग जो आया था ना, क्या कारण है क्रिश्चियन हम लोग का क्रिश्चियन लोग क्या हो रहा है, उन लोग का कंडीशन कैसा है और उन लोग का उन लोग का ऊपर में परमेश्वर का ऐसे वार्निंग देने का क्या रीज़न है ना, उसको मैंने बताया है। और अभी हम सिग्निफिकेंस एंड पनिशमेंट ना, अगर हम लोग अपने वो कर्म से बुराई कर्म से मन नहीं फिराता है बोलने से ना, हम लोग नहीं सुधारने से क्रिश्चियन लीडर्स लोग क्रिश्चियन फुल मिनिस्ट्री करने वाले जो अभी तक कुछ हम लोग गलतियां करके बैठा है, उस जो चीज़ों को अगर हम लोग रिपेंटेंस नहीं करने से क्या पनिशमेंट क्या रिजल्ट होगा ना, क्या पनिशमेंट होगा, उसको हम आप लोगों का सामने में और भी डिटेल तरीके से वचन से पढ़कर बताना चाहती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले पनिशमेंट क्या पनिशमेंट होगा बोलने से, गॉड का ये डायरेक्टली वार्निंग है परमेश्वर के दास दासी के ऊपर में, हमारे ऊपर में, जो हम लोग क्रिश्चियन लीडर्स लोग जो गलतियाँ कर रहा है, फुल मिनिस्ट्री करने वाले परमेश्वर के दास दासी वो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, करने वाले मन नहीं फिराने वाले लोग का ऊपर में सबसे नंबर 1 परमेश्वर का वार्निंग क्या है बोलने से, होशिया चैप्टर 4 का 6 में लिखा है कि माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। नंबर 1 क्या है, हम लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण, हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण नष्ट हो रहा है बोला है, नष्ट हो चुका है बोला है, यहाँ में ना डिस्ट्रॉयड नष्ट हो चुका है बोला है। बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज आई ऑल्सो विल रिजेक्ट यू फ्रॉम बीइंग प्रेस फॉर मी। सबसे पहले परमेश्वर के दास दासी अगर परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर भी परमेश्वर का वचन को नहीं जान के और गलत का काम को करते रह रहा है और परमेश्वर का वचन को रिजेक्ट कर रहा है, परमेश्वर की ओर से जो वार्निंग देता है ऐसे आवाज़ को रिजेक्ट करता है, तो सबसे पहले परमेश्वर भी पनिशमेंट जो क्या है बोलने से हम लोग को हम लोग का पोजीशन से हटाएगा, पोजीशन ना, जैसे कि एवेंजलिज्म पोजीशन, पास्टर पोजीशन, रिवरेंड का पोजीशन ना, सेक्रेटरी का पोजीशन, प्रेसिडेंट का पोजीशन एंड अपोस्टल का पोजीशन, ये सब पोजीशन बुकने वाला को प्रीस्ट से बोलता है। हम लोग प्रीस्ट है, वी आर द प्रीस्ट ऑफ गॉड। बट यहाँ में लिखा कि गॉड विल रिजेक्ट करेगा हम लोग का ओ को प्रभु का सामने में मिनिस्ट्री करने के लिए, हम लोग को योग्य नहीं होने देगा मन ना। इसका कारण परमेश्वर का दासी हम लोग भी कभी कभी हमारे गलती होने के कारण भी हम लोग को दुनिया से भी जल्दी जल्दी हटा भी देता है और हम लोग का मिनिस्ट्री भी सच में आगे बढ़ भी नहीं पाता है, इसलिए बैकस्लाइडिंग भी हो जाता है। बहुत सा प्रभु दास दासी लोग मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा के बहुत सा बैकस्लाइडिंग लाइडिंग बैकस्लाइडिंग हो जाता है, इसलिए इस बारे में भी यहाँ में उसको भी बोला है, हटाया जाएगा बोल के ना, परमेश्वर का बिंग प्रेस होने नहीं देगा बोल के ऐसे बोल रहा है, याजक बनने नहीं देगा बोल के, याजक का पद से हटाया जाएगा बोल के यहाँ में बोला है। बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द लॉ ऑफ योर गॉड। क्या रीजन है बोलने से, परमेश्वर के लॉ को, परमेश्वर के नियमों को हम लोग पालन नहीं करने से आई विल ऑल्सो विल फॉरगेट योर चिल्ड्रन। हम लोग का संतान लोग का ऊपर में भी परमेश्वर दया नहीं करेगा, उन लोगों को भी
छोड़ देगा बोला है ना। ये परमेश्वर का ओर से डायरेक्ट मैसेज है। उसकी बाद अगर हम परमेश्वर के को बात को नहीं सुनने से परमेश्वर किस तरीके से किस के द्वारा किस चीज़ों के द्वारा हमें पनिशमेंट आता है, जजमेंट आता है, हमें अभी दिखा जाएगा। आइजाया चैप्टर 56 का 9 से लेकर आप लोग 12 तक पढ़ सकता है, लेकिन अभी हम 11 तक पढ़ेगा। आप लोग अपना बाइबल से 12 तक पढ़ेगा। आइजाया हिंदी में उसको यसाया बोलता है। यसाया 56 का 9 से लेकर 11 तक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। All you beast of the field come to devour, all you beasts of in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot work, sleeping, laying down, loving to slumber. They greedy dogs, which never have enough, and they are shepherds who cannot understand. They all look to their own way, everyone for his own gain from his own territory. यहाँ में परमेश्वर ने इसीलिए दुश्मनों को हमारे ऊपर में हमला करने के लिए, हमारे विश्वास को गिराने के लिए, हमें हमला करने के लिए परमेश्वर जो जंगल के जगरालू पशु को बुलाता है। ये जगरालू पशु को नहीं बोल रहा है, जगरालू एनिमल्स को, जानवर को लिटरली मीनिंग में जानवर को नहीं बुला रहा है। ये दुश्मन को, जो परमेश्वर के खिलाफ, हमारे मसीह जनों के खिलाफ में खड़ा होने वाला को, दुश्मन को परमेश्वर एलो करता है मैंने ना, उसको चीर फाड़ के खाओ बोलता है। क्योंकि धराओ धमकाओ ना, चीर फाड़ के खाना मीन्स क्या है, डरा के धमकाओ, वार्निंग दो ऐसे। इसलिए परमेश्वर का किंगडम का खिलाफ में, मिनिस्ट्री का खिलाफ में, प्रभु दास दासी के खिलाफ में दुश्मन लोग भी, मनुष्य के द्वारा शैतान जो काम करता है हम लोग को होकर डिस्टर्ब करने के लिए ना। और परमेश्वर जब तक एलो नहीं करता है कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर जब एलो करता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इतना ही कि हम लोग परमेश्वर का नज़र में हम लोग झुक के प्रार्थना करके, फास्टिंग बैठ के, अपना गलती को पछता कर, अपना मिस्टेक को पछता कर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करने वाला को हम लोग पछता कर, हम लोग प्रार्थना करना, रोक कर मन फिराना जरूरी है। किस लिए बोलने से, क्योंकि यहाँ में ज़्यादातर हम लोग परमेश्वर हम लोग को अपने लोगों को देखभाल करने के लिए, सच्चाई रास्ता में ले चलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड अपना ज़िले में, अपने बस्ती में, अपने चर्च के लोगों को सिक्योरिटी वॉचमैन बना के रखता है, पेरुए बना के रखता है, पहरेदार। लेकिन वो अंधा हो चुका है बोला है। परमेश्वर का को लोग, परमेश्वर का दास दासी लोग अंधा हो चुका है बोला है ना, आत्मिक में अंधा हो चुका है। मैंने आंख तो असली तो अंधा नहीं है, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के चीज़ों को नहीं देखने के लिए, नहीं पहचानने के लिए आंख जो, आत्मिक आंख जो अंधा हो चुका है बोला है। उसके बाद क्योंकि वो लोग इग्नोरेंट है, उन लोग परमेश्वर का जानबूझ के उन लोग इग्नोर करता है, जानना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता परमेश्वर के कार्य को, इच्छा को, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहता है, इग्नोरेंट करता है। उसके बाद वो लोग मिनिस्ट्री करता है, सच्चाई को तो सच्चाई करवाता है बोल के चर्च में तो प्रीचिंग टीचिंग करता है, लेकिन उन लोग जो लोगों को परमेश्वर की इच्छा के आधार पर वचन को नहीं बता देता है सुधारने के लिए। हम लोग का क्रिश्चियन लोग, बहुत लोग बेनिफिट के बारे में, ब्लेसिंग, हीलिंग, छुटकारा, चंगा के बारे में प्रीचिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ऐसे करने वाला लोग को लोग प्यार भी ज़्यादा करता है ना। उसका ऐसे प्रीचिंग करने वाला लोग का पास बिलीवर भी बहुत थाउजेंड बिलीवर, हजार बिलीवर आता है ना। इसीलिए लोग सच्चाई वचन को बोलने के लिए डरता है, चुप बैठता है। इसीलिए उसको दम दो को बुलाए, गूंगे कुत्ता बुलाए, गूंगे कुत्तों के जैसा उन लोग सच को बात नहीं करके ऐसे
और चुपचाप बैठा है बोला है ना, क्योंकि ज़ोर से अगर सच के बात बोलेगा, सुधरने की बात बोलेगा तो लोग चर्च नहीं आएगा। चर्च नहीं आएगा तो टेंथ टाइट भी नहीं आएगा, पैसा रुपया भी नहीं आएगा। इसीलिए लोग गूंगे कुत्ते के जैसा ऐसे चुपचाप बैठा है बोला है, सच को बात नहीं बोल के, है ना। उसकी बात उसके बाद यहाँ में क्या बोल रहा है, परमेश्वर के दास दासी लोग और कुत्ता का जैसा सच को बोलने नहीं सकने वाला और सो के बैठा है बोला है ना। लेटते रहेगा, सोते रहेगा, उसके बाद सोने के लिए, आराम करने के लिए सोचते रहेगा, प्रार्थना प्रे वारफेयर नहीं करेगा, लोगों का रिपेंटेंस के लिए वारफेयर प्रेयर नहीं करेगा। ऐसे करके अपना निजी जीवन में अपना सुख विलास का हो के लिए, बेनिफिट के लिए परमेश्वर के दास दासी लोग मिनिस्ट्री करने के कारण ये परमेश्वर का आवाज़ दो हमें ऐसे कर रहा है बोल के, इसलिए दुश्मन को परमेश्वर एलो करता है बोला है हमारे खिलाफ में खड़ा होने के लिए। उसके बाद दे ग्रेडी डॉग्स विच नेवर हैव इनफ। देखो ये हमें जो परमेश्वर के सच्चाई वचन को नहीं बताता है, लोगों को सच को नहीं सिखाता है, ऐसे लोगों को ग्रेडी डॉग के बोला है। जो रुपया पैसा के लिए, लालची रुपया पैसा के लिए मिनिस्ट्री करने वाला, जैसे कि बहुत लोग मैं भी बहुत सा परमेश्वर के दास दासी लोगों को मेरे नज़र में भी, मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों के सामने में भी मैं ये कहते हुए सुनता है कि हम लोग तो मिथुन थैंक्स देने वाला, पैसा थैंक्स देने वाला और उसका बाद ऑर्नामेंट थैंक्स देने वाला, हम लोग को तो ऐसे ऐसे मिला है बोल के फास्टिंग का दिनों में, चर्च का समय में होता लोगों को मतलब घमंडी होके बैठा है। और लोग मिनिस्ट्री करता है, टेंथ टाइड मिलने से बहुत खुशी होता है। एक्चुअली प्रभु इस दुनिया में आपको पे कर चुका है, आप प्रभु से कुछ भी ब्लेसिंग, कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर आप मिनिस्ट्री करता है तो भी। हम लोग का आदमी लोग ऐसे रुपया पैसा का धंधा में ज़्यादा तरफ मिनिस्ट्री करने वाला ऐसे करता है। जो सच्चाई में करने वाला, जो सच्चाई के बात को बोलने वाला लोग को बोलता पागल है, बुद्धू है, अनवाइस है, निर्बुद्धि है, बुद्धू है, बोलने नहीं आने वाला है, बरबोक है बोल के निंदा तरना करता है। उन लोग जूते प्रीचिंग टीचिंग बोल के अपना बेनिफिट के लिए प्रीचिंग करके लोगों को मरवा रहा है, लोगों को सुला रहा है, लोगों को अंधा बना के बैठा है। ऐसे दास दासी लोग को भी ये यीशु का वार्निंग है, परमेश्वर का वार्निंग है। जितना रुपया लेगा इतना लेने दिल होता है। दूसरों को जो पैसा मिनिस्ट्री करने का जगह में पैसा नहीं देने से गुस्सा करता है, और खाना पीना भोजन वस्तु ऐसे टोकन ऑफ लव प्रेजेंटेशन नहीं देने से गुस्सा होता है। मीट मछली अच्छा अच्छा से नहीं खिलाने से गुस्सा होता है। ये लोग को ग्रीडी डॉग बोला है, उसको परमेश्वर का चुने वो सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं बोला है, या में ग्रीडी डॉग है बोला है ऐसा लोगों को। उसके बाद यहाँ में वो लोग अपना ओन बेनिफिट के लिए उन लोग करता है बोला है, हर जगह में अपना गेन प्रॉफिट, कहाँ से हमको पैसा मिलेगा, कौन सा चर्च में जाके प्रीचिंग करने से पैसा मिलेगा, हम लोग को कौन सा प्रोग्राम में फिक्स करने से पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा पैसा पैसा, लालची रुपया पैसा, कपड़ा उपड़ा हमको नेक टाइट देना है, प्रेजेंटेशन टॉकिंग ऑफ लव देना है, ये सबको बहुत ज़्यादातर दास दासी लोग लालची करता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का ये वाणी है, और लोगों से लूटता है, लोगों का अपना बेनिफिट के लिए लोगों को सच को नहीं बोल के वो करके सच्चाई से करा ओके मिनिस्ट्री नहीं करके ऐसे करने वाला लोग को यहाँ में वचन क्लियर लिखा है। उसके बाद जर्मिया चैप्टर होगा या में 5 का 6 से लेकर 7 तक, हो सकने से जर्मिया चैप्टर 5 पूरा को भी आप लोग पढ़ सकता है। हम अभी 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेगा। Therefore a lion from the forest shall slay them, a wolf of the desert shall destroy them,
A leopard will watch over their cities. Everyone who dogs out from there shall be torn in pieces, because their transgressions are many. Their their backslidings have increased. यहाँ में भी इसलिए परमेश्वर का 6 में क्लियर लिखा है, परमेश्वर के लोग और जंगल के कुत्ते आकर, जंगल के वुल्फ लोग वो लोग सिंह वुल्फ लोग आके, बेरिया लोग आकर, लायन लोग आकर चीर फाड़ करके डिस्ट्रॉय कर रहा है बोला है। दैट मीन्स ये पहले भी ये जानवर को नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर का किंगडम के खिलाफ में बोलने वाला और ऐसे दुश्मन को, जो शैतान मनुष्य को इस्तेमाल करता है, ऐसा लोगों को बोल रहा है परमेश्वर का किंगडम के खिलाफ में, यीशु मसीह का चुने हुए लोगों का खिलाफ में बोलने वाला लोग को ये बोल रहा है। इसीलिए यहाँ में वो कलियो पार्ट लोग भी देखता है कि चीता लोग भी देखता है कि उनका सिटी में कब उन लोग को हमला करेगा, कब उन लोग को ख़त्म करेगा। इसलिए वो लोग देखते रहता है बोला दुश्मन जो ना हमारे मीन्स क्या है, हमारे कमज़ोर में, प्रार्थना प्रेम में हम लोग नहीं रहेगा, तो विश्वास में हम लोग वचन को लोगों को तामे रहकर लोगों को नहीं सिखाएगा, तो दुश्मन लोग हमारे यीशु मसीह के जनों को चिंता है और अंधेरे में ले जाता है ना। पहले भी हम वचन बताए, और इसीलिए इसका कारण पाप जो बढ़ते जा रहा है बोला है ना, और बैकस्लाइडिंग होने वाला नंबर्स भी परमेश्वर से दूर होते जा रहा है आदमी लोग ना। इन दिनों में भी आप लोग देख भी रहा होगा। हाउ शेल आई pardon you for this? Your children have forsaken me and sworn by those that are not gods. When I had fed them to the full, then they committed adultery and assembled themselves by troops in the harlot's house. यहाँ में भी बोल रहा है कैसे ऐसे लोग उन लोगों को माफ़ कर सकता है कि उन लोगों ने परमेश्वर के, उनकी बच्चों लोग ने, परमेश्वर के दास दासी लोग का बच्चों लोग ने परमेश्वर के वचन को राह पर नहीं चल के, मामी पापा प्रीचिंग टीचिंग करता है, लेकिन बच्चा लोग दुनियादारी में और ड्रग्स पी के घूमता है और दुनियादारी में गंदा काम जवान लड़की लड़का लोग का और एडल्ट्री प्रस्टिट्यूट करके घूमता है ना। दैट मीन्स वो परमेश्वर का खिलाफ में है, वचन का खिलाफ में, और माता पिता का खिलाफ में भी है, चर्च का खिलाफ में भी है। ऐसे लोगों को इसलिए परमेश्वर जो पनिशमेंट देता है, उन लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ के अलग अलग गॉड्स है बोल के ना, देवी देवता का पीछे भटकता है बोला है ना। उन लोग एडल्ट्री सेक्सुअल इमोरल में गिरता है और खुद हार्लोट्स लोग का पीछे भटकता है, मीन्स प्रस्टिट्यूट ना, और रंडी रंडा ऐसे करने वाला लोग का ग्रुप में उन लोग भटकता है बोला है ना, उन लोगों का पीछे पड़ता है बोला है। दे वेयर लाइक वेल फीड लास्टफुल स्टेलियन। देखो उन लोग बहुत, उन लोग का अंदर में पूरा अभिलाषा, शारीरिक इंजॉय उसमें ही बढ़ चुका है उन लोग का दिल दिमाग में ना। एवरीवन नेग आफ्टर हिज नेबर्स वाइफ। या मैं बोल रहा है कि बहुत लोग एवरीवन, और जो परमेश्वर से बाय मन के नहीं चलने वाला लोग अपना पत्नी को होने देकर अपना पड़ोसी का पत्नी दूसरों का पत्नी का पीछे भागता है बोला है ना। ये हकीकत में भी हो ही रहा है दुनिया में ना। उसको इसलिए परमेश्वर का पनिशमेंट जो जजमेंट जो आता है आएगा। और shall I not punish them for these things, says the Lord, and shall I not avenge myself on such a nation as this? या मैं बोला है कि क्या परमेश्वर खुद बोल रहा है कि ऐसे लोगों करने वालों लोगों का ऊपर में क्या मैं बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसे नेशन जो परमेश्वर के किंगडम के खिलाफ में, परमेश्वर का दास दास ऐसे करने वालों को क्या उसका खिलाफ में हम
वो नहीं करेगा क्या, बदला नहीं लेगा, नहीं लेगा क्या बोल के यहाँ में पूछ रहा है परमेश्वर जो ना। इसलिए ये था परमेश्वर के पनिशमेंट जो। और सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट पनिशमेंट फॉर द इररेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दास दासियों का बड़ा पनिशमेंट क्या है बोलने से, दे विल नॉट इंटर द किंगडम ऑफ गॉड। दे विल नॉट, परमेश्वर के भले ही वो लोग परमेश्वर यहाँ में नेक टाइट सूट बूट हाई फाई बड़े बड़े प्रीचिंग टीचिंग तो घूम के बैठ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर के अगर वचन के आधार पर नहीं चलने से, परमेश्वर के लोगों को अच्छी तरीके से वचन को नहीं सिखाने से, उन लोगों का पनिशमेंट क्या होगा बोलने से, स्वर्ग राज में, परमेश्वर का राज में उन लोग प्रवेश नहीं कर पाएगा और परमेश्वर के किंगडम का वारिस यानी कि इनहेरिटेंस बन नहीं पाएगा। या मैं क्लियर अभी आप लोग को वचन पढ़ के सुनाता हूँ। रिवलेशन चैप्टर 22 का 14, ब्लेसेड आर दोज who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gate into the city. But 15 में, but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practice a lie. यहाँ में झूठ मूठ का काम करने वाला, डॉग्स मीन्स बाइबल में कुत्ता और सुअर को बाइबल में किस के लिए मेंशन किया जाता है बोलने से, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, जो परमेश्वर का बातों को सुन के बाइबल वचन को जान के भी नहीं डरता है, ऐसे लोगों को कुत्ता और दो के बोल के मैथ्यू चैप्टर 6 में भी लिखा है और पीटर में भी लिखा है, दोग से बोल के ना, दोग्स और सुंगर है बोल के वहाँ में वचन में लिखता है। ऐसे लोगों का सामने में परमेश्वर का पवित्र वचन को भी मत बताओ बोल के, मत फेंको बोल के भी बोलता है। इसलिए यहाँ में भी दोग्स लोग वो में इंटर नहीं कर पाएगा, सही रास्ता में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परमेश्वर का किंगडम में, परमेश्वर का स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जो झूठ मूठ का बातें करता है, झूठ बोलने के लिए, झूठ कार्य कर दिखावत काम करने के लिए, करने वाला लोग के लिए स्वर्गराज में जगह नहीं है और वो लोग इंटर कर नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। उसके बाद यहाँ में फिर से बोल रहा है कि 1 कोरिन्थियन 6 का 9 से लेकर 10 तक, डू यू नॉट नो दैट द अनराइचस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, डू नॉट नो, बी डिसीव्ड, डोंट बी डिसीव्ड, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revelers, nor extortioners will इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ में भी लिखा है ना, गंदा काम करने वाला, फोर्निकेटर, रॉन्ग सेक्स, बिना प्रॉपर शादी के और जहाँ तहाँ सेक्स करके घूमने वाला, सिर्फ अपना पति पत्नी के साथ में नहीं होके जहाँ तहाँ सेक्स करने वाला लोग, और एडल्ट्री करने वाला लोग ना, पति को होने देकर, पत्नी को होने देकर दूसरा मर्द का साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है, उसको एडल्ट्री बोलता है शादी होने के बाद। और
मूर्ति पूजा करने वाला लोग, मूर्ति का सामने में झुककर प्रणाम करने वाला लोग, मरे हुए इंसानों का पुतों का सामने में, मूर्ति का सामने में प्रणाम करके घूमने वाला लोग, वो लोग स्वर्गराज में वारिस नहीं बनेगा, परमेश्वर का इनहेरिटेंस नहीं बनेगा। होमोसेक्सुअल लड़का लड़का, लड़की लड़की से शादी करने वाला, सेक्स करने वाला, चोरी करने वाला, लालची करने, कवेटियस मीन्स लालची करने वाला, अपुंग पीने वाला, कोई कोई मिनिस्ट्री करने वाला लोग भी अंदर अंदर में चुप चुप के से अपुंग भी पीता है। और उसके बाद यहाँ में गलियाँ देने रिवलियर्स मीन्स क्या है? रिवलर्स मीन्स गलियाँ देने वाला और खरब खरब बातों से बातें करने वाला, गंदा गंदा बातें करने वाला लोग स्वर्गराज के लिए वारिस नहीं होगा, ऐसे यहाँ में लिखा गया है। उसके बाद गलेशियन चैप्टर 5 का 19 में भी लिखा है, नाउ द वर्क ऑफ द फ्लेश आर एविडेंस आर adultery, fornication, uncleanliness, lewdness and idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outbursting of the wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God। यहाँ में क्लियर लिखा है, सेक्सुअल इमोरल करने वाला, पति पत्नी को शादी होने के बाद भी दूसरा औरत का साथ, दूसरा मर्द का साथ सोने वाला, लॉलेसनेस, परमेश्वर का डिसिप्लिन में नहीं चलने वाला, और आइडल का सामने में, मूर्ति का सामने में और करने वाला, झुकने वाला लोग, प्रणाम करने वाला लोग, और सॉर्सरी में जादू टोना का ऊपर में बिलीव करने वाला लोग, तंत्र मंत्र का ऊपर में बिलीव करने वाला, ऐसे करने वाला लोग, नफरत करने वाला, और दूसरा को ऊपर में जेलसी होने वाला, दूसरा को निंदा करना करने वाला, गुस्सादार वाला लोग, और अपना खुद का सेल्फिश, खुद के लिए, खुद का बेनिफिट के लिए सेल्फिशनेस करने वाला लोग, एम्बिशन रखने वाला, एम रखने वाला, खुद का बढ़ना है, खुद का मिनिस्ट्री बढ़ना है, ये सब, और डिसीजन्स, एररसी वाला, झूठे टीचिंग प्रीचिंग करने वाला, जेलसी, नफरत, अंदर में मर्डर करने वाला, और अफूम पीने वाला, झगड़ालू करने वाला, ये सब परमेश्वर का किंगडम में इनहेरिटेंस, उसका वारिस नहीं बनेगा, ये क्लियर लिखा गया है। उसका बाद फॉर इफिशियंस 5 का 5, फॉर दिस यू नो दैट नो fornication, unclean person, nor covetous man, who is the idolatry, has any inheritance in the kingdom of Christ and God। कोई भी इंसान जो एडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरल, ये सब आइडोलेट्री करने वाला लोग, कोई भी यीशु मसीह का राज्य में और गाद का राज्य में और ये लोग वारिस नहीं बनेगा, संतान नहीं बन पाएगा, स्वर्ग राज का संतान नहीं बन पाएगा बोला। उसके बाद आप लोग 1 तिमोथी 1 का 9 को भी पढ़ सकता है, और एफिशियंस 5 का 6 को भी पढ़ सकता है। इसीलिए एफिशियंस 5 का 6 में लिखा, लेट नो वन डिसीव यू विथ ए एम्प्टी वर्ड, फॉर बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स द wrath ऑफ गॉड कम्स अपॉन द सन्स ऑफ डिसओबीडेंट। इसीलिए परमेश्वर के बातों को डिसओबे करने वाला को, वचन का आदर पर हम लोग अगर नहीं जीने से परमेश्वर का किंगडम के लिए हम लोग और राज के लिए हम लोग वारिस नहीं बनेगा ना। और इसलिए वहाँ में रोमन चैप्टर 1 का 18 में भी लिखा है, जो सच्चाई को अधर्म से सच्चाई को
और दबाने वाला लोग के लिए परमेश्वर का गुस्सा जो आएगा बोला है ना, वो परमेश्वर का गुस्सा क्या है बोलने से हम लोग मिनिस्ट्री कितना भी थाउजेंड बीच में हम लोग मिनिस्ट्री करने से भी नेक टाइट सूट बूट हाई फाई बहुत ऐसे फास्टिंग प्रे क्या क्या करने से भी अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलने से, प्रभु का आवाज़ को नहीं धरने से हम लोग स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु का बेटी बेटा बनने के लिए, वारिस बनने के लिए हम लोग राइट नहीं होगा बोला है। इसलिए आप सभी इस वचन को सुनने वाला अपना दोस्त लोग को भी भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, अब वो आगे सुन लेकर ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन।